बात करने वाले हैं हाइबरनेट के मैपिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे कि 1 to 1, 1 to many एंड मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी के बारे में भी प्रॉपर एंड प्रैक्टिकल समझेंगे इस प्रॉपर डिटेल से। तो इस वीडियो में हम बात समझेंगे कि केवल कि 1 to 1 को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, 1 to 1 का मतलब क्या होता है, इसके बारे में प्रॉपर डिटेल से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए एक प्रोजेक्ट अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे अदर पे आऊँगा और आपका सिस्टम जो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, मस्ट कंपलसरी है। और यहाँ से मेवन पे आएंगे, प्रोजेक्ट पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे और न्यू पे आएंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से कैटालॉग एंड इंटरनल सेलेक्ट होना चाहिए एंड यहाँ से मेवन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट ये होना चाहिए सिलेक्टेड। एंड यहाँ से मैं अपना प्रोजेक्ट का नेम देना चाहता हूँ आर्टिफैक्ट आईडी, तो यहाँ पर सिंपली देता हूँ 08 हाइव नाम कर देता हूँ। ओके, और मेरा जो पैकेजिंग रहेगा वो हमारा रहेगा com.app.shyam रहेगा और सिंपली यहाँ से फिनिश कर दूंगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसमें हमको दो डिपेंडेंसीज को ऐड करना पड़ेगा। उन दोनों डिपेंडेंसी को अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहे तो इसे इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि कैसे आप ये डिपेंडेंसीज को निकाल सकते हो। और यहाँ से मैं जो डिपेंडेंसीज यूज करने वाला हूँ वो है हाइबरनेट कोर की एंड माइस्क्वेल कनेक्टर की। ओके, तो इन दोनों डिपेंडेंसीज को यहाँ से सिंपली हम कॉपी कर लेंगे और इसकी जो हमने भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया था इसको एक्सपेंड करेंगे और यहाँ से इसकी पॉम डॉट जो XML फाइल है वहाँ पे आकर सिंपली ये जो डिपेंडेंसी टैग है इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। और जैसे से कंट्रोल ऐसे सेव करेगा तो यहाँ पर नीचे देखिए राइट साइड में यहाँ से उसकी बिल्डिंग स्टार्ट हो गया। इट मीन्स वो डिपेंडेंसीज को इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ पर मेवन डिपेंडेंसीज के फोल्डर के अंदर देखिए तो सारे डिपेंडेंसी जार को लोड कर दिया। ओके, अब हमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यूज करेगा तो उसको भी हमें प्रीवियस प्रोजेक्ट से कॉपी करता हूँ और अपने इस पर्टिकुलर src.main जावा के अंदर सिंपली इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पर आ गया और हम अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट को सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर क्लोज प्रोजेक्ट कर दिया। अब अपने को काम क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यहाँ पर सिंपली ये हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन सेशन फैक्ट्री प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं सिंपली यहाँ पर ये कनेक्शन होना चाहिए। ओके, कनेक्शन डॉट ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास माई ड्राइवर पास कर देंगे, URL पास कर देंगे, यूजर नेम पासवर्ड। डायरेक्ट में यहाँ पर org-haibernate.dialect.mysql8 में यहाँ पर यूज़ करें, इसलिए mysql8 का कर रहे हैं। अगर आप 5 यूज़ करते हैं यहाँ पर mysql5 डायलेक्ट को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर hbm2detail.create में सिंपली मैं क्रिएट रख रहा हूँ कि जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो उसमें ये टेबल को एक न्यू टेबल को क्रिएट करे और प्रीवियस वन को ये ड्रॉप कर दे। और जो भी हाइबरनेट क्वेरी जनरेट करे वो चाहते हैं कि हमें पर्टिकुलर हमारा कंसोल पे दिखाई दे, इसलिए यहाँ पर show_SQL एज मैंने ट्रू रखा है। ओके, और ये मैपिंग क्लास के अंदर जो भी हम यहाँ पर क्लास क्रिएट करेंगे एंट्री क्लास, उसके अपने को फुली क्वालिफाई यहाँ पर नेम देना पड़ेगा। ओके, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी बेसिकली। ओके, अब यहाँ से हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले अपने एंटिटी को क्रिएट करते हैं। ओके, देन उसके बारे में बात करेंगे हम करने क्या जा रहे हैं विद प्रॉपर डिटेल से। तो सिंपली यहाँ से क्लास पे आएंगे और यहाँ से ले लेंगे ऑथर। ओके, ये हमारा तो, और उसको हम जो पैकेज देंगे वो सिंपली देंगे डॉट एंटिटी के अंदर। ये हमारा हो गया, तो ऑथर हो गया। और सिंपली जो हमारा एंटिटी वाला पैकेज है उस पर अगेन क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ से क्लास पे आएंगे और दूसरा एक क्लास करेंगे जिसको रहेंगे बुक। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जो हम मैपिंग करने जा रहे हैं वो एसोसिएशन होती है बेसिकली। तो यहाँ मीनिंग क्या हो गया, ए बुक हैज ऑथर। ओके, तो यहाँ पर सिंपली क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम क्रिएट करता हूँ इनको बीच में आपको रिलेशनशिप, तो इंट और यहाँ देंगे BID। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग और बुक नेम सिंपली दे दिए और हम यहाँ पर लिखते हैं प्राइवेट और यहाँ सिंपली दे देंगे ऑथर। इसको पूरा हम प्राइवेट लिखेंगे, प्राइवेट ऑथर, और सिंपली इसको भी हम यहाँ पर वेरिएबल नेम देंगे ऑथर। अब ये हमारा जो ऑथर है इसके अंदर भी हम इसी तरह से वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो सिंपली आएंगे प्राइवेट इंट AID और सिंपली यहाँ देंगे प्राइवेट स्ट्रिंग A नेम। अब यहाँ पर इसको क्लास को एज ए एंटिटी मार्क करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे एंटिटी। ओके, और सिंपली यहाँ से लेंगे टेबल ले लिए और यहाँ पर नेम पास कर देंगे हम अपना टेबल को, तो सिंपली दे देंगे ऑथ अंडर टैब। ये हमारा टेबल का नेम होना चाहिए और इसको एज ए एंटिटी को ID प्रोवाइड कर देते हैं ID। और हम चाहते हैं कि जो इसकी ID ऑथर की जनरेट हो वो हाइबरनेट जनरेट करे, हमें मैनुअली पास ना करना पड़े। तो इसके लिए सिंपली हम लिखेंगे
जनरेटेड वैल्यू और लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रेटजी, यहाँ पर अपने को स्ट्रेटजी यूज करना और जनरेशन टाइप जो हम यूज करेंगे जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी को यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम माइस्क्वेल यूज कर रहे हैं। ओके, ये हमारा हो गया पर्टिकुलर। और हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉलम नेम है वो कैसा है, तो उसके लिए हम सिंपली देते हैं कॉलम नेम के अंदर सिंपली हम जाते हैं डबल कोट में लिखते हैं auth_id। ओके, और यहाँ पर फिर अगेन इसके लिए भी कॉलम का नेम देते हैं कॉलम और यहाँ पर नेम दे देते हैं डबल कोट्स में auth_name। ये पर्टिकुलर कॉलम का नेम हो इसलिए यहाँ पर हमने ऐसा नेम दे दिया। ओके, और उसके करस्पॉन्डिंग हम गेटर सेटर मेथड को सबसे पहले क्रिएट करते हैं। तो सिंपली यहाँ से आएंगे सोर्स पे और सोर्स पे आने के बाद यहाँ पर जनरेट गेटर सेटर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर देंगे जिससे वेरिएबल सेलेक्ट हो जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग हमको गेटर सेटर यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा ऑथर है वो चाइल्ड है, मतलब लेसन क्या है, ए बुक हैज़ ऑथर, ए बुक हैज़ ऑथर, और हमने बुक को यहाँ पर कंसिडर किया एज ए पेरेंट। ओके, तो इसलिए जो स्टैंडर्ड तरीका होती है पहले आप चाइल्ड की कोडिंग करिए देन पेरेंट की कोडिंग करिए, इसलिए हमने यहाँ पर ऑथर की पहले कोडिंग कर दी। ओके, और उसको Ctrl+Shift+F से फॉर्मेट कर देते हैं जिससे प्रॉपर फॉर्मेट में हमको कोड दिखाई दे दे। ओके, ये रहा। अब यहाँ से बुक पर आते हैं। बुक में सबसे पहले एक एंटिटी मार्क करते हैं, तो एंटिटी जिससे क्लास एंटिटी एज ए ट्रीट हो। ओके, और यहाँ पर टेबल देते हैं और टेबल का सिंपली हमारा जो नेम रहेगा वो रहेगा book_टैब करके रहेगा। और यहाँ से जो हमारी प्राइमरी आईडी को मेंशन करना पड़ेगा। देन यहाँ से हम चाहते हैं कि हम मैनुअली वैल्यू ना दे, हाइबरनेट इसके लिए जनरेट करे वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे जनरेटेड वैल्यू, इसके अंदर स्ट्रेटजी को पास करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। ओके, इसका भी हम कॉलम नेम देना चाहते हैं प्रॉपर, तो कॉलम नेम रहेगा यहाँ पर सिंपली नेम रहेगा और नेम के अंदर हम जो पास करेंगे b_id। ओके, इसी तरीके से हम सिंपली यहाँ पर नेम बुक के नेम के लिए भी कॉलम को स्पेसिफाई कॉलम नेम करेंगे, तो यहाँ पर नेम रहेगा एंड b_ सिंपली हमारा ये नेम हो गया। अब यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं कॉलम, अब देखिए यहाँ पर हम एसोसिएशन की बात करने वाले हैं। ओके, तो एसोसिएशन क्या है कि वन बुक हैज वन ऑथर, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो एनोटेशन यूज करेंगे वो हमारा रहेगा 1 to 1, क्योंकि जो हमारा रिलेशनशिप है 1 to 1 का है। ओके, जिससे ये हुआ कि एक वन बुक हैज वन ऑथर, ये पता हमको चल गया। ओके, और यहाँ से हम कहते हैं जो इसकी ज्वाइन कॉलम क्रिएट हो ऑथर इस पर्टिकुलर बुक टेबल में, तो उसकी नेम क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ज्वाइन कॉलम और सिंपली यहाँ पर दे देते हैं नेम और इसके डंड को पास कर देते हैं book_id। ये बुक ऑथर की आईडी सिंपली रहेगा, तो सिंपली यहाँ पर auth_id, ये अपना कोई भी आप नेम चाहे पास कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये 1 to 1 जो है मेन रोल प्ले कर रहा है एनोटेशन की, यहाँ पर ये 1 to 1 का रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है बिटवीन बुक एंड ऑथर में। ओके, Ctrl+Shift से इसको फॉर्मेट करता हूँ और सिंपली यहाँ से इसकी करस्पॉन्डिंग गेटर सेटर को क्रिएट करता हूँ। तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर सिंपली सोर्स पे आएंगे, सोर्स पे आने पर यहाँ पर सिंपली जनरेट गेटर सेटर पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल को यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा इसका करस्पॉन्डिंग गेटर और सेटर क्रिएट हमारा हो गया। अब हमारा ये दोनों जो एंटिटी है ना, इसको हमको मैप करना पड़ेगा कहाँ, इस हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, तो फुल्ली क्वालिफाइड नेम लेना पड़ेगा। तो बुक पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी क्वालिफाइड नेम लेंगे और यहाँ से सिंपली जो हमारा मैपिंग क्लास है इसमें पेस्ट कर देंगे और इस पर्टिकुलर लाइन को कॉपी करने के लिए Ctrl+Alt+Down को यूज़ करेंगे तो लाइन को कॉपी कर देगा। और बुक के बाद हम सिंपली ऑथर को भी हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसको स्पेसिफाई कर दें इस पर्टिकुलर में। ओके, तो ये हमारा ऑथर भी आ गया। तो इन दोनों क्लास से करस्पॉन्डिंग देखिए, बुक का हमने लिया, ये बुक हमारा जिसके पास बुक आईडी है एंड बुक नेम है। ओके, सिंपली, और इसके पास एक ऑथर भी है, ये ऑथर। अब ऑथर क्या है, हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप कर रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा बुक टेबल है उसके पास जो रहेगा ऑथर की आईडी रहेगा, तो इन दोनों बीच में रिलेशनशिप हो गया 1 to 1 का। और रिलेशनशिप कैसे स्टिल होता है, फॉरेन की एंड प्राइमरी की के बीच में। जो भी यहाँ पर बुक हमारा ऑथर की प्राइमरी की होगा ना, जो भी हमारा इस ऑथर का ये प्राइमरी की होगा, ये बुक टेबल में आकर इस पर्टिकुलर कॉलम में स्टोर हो जाएगा, ऑथ आईडी के अंदर हो जाएगा। तो रिलेशनशिप हो जाएगा फॉरेन, जो दो टेबल आपस में कनेक्ट होती है प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे होती है। आई होप आपको डाटाबेस रिलेटेड इतनी कॉन्सेप्ट पता होगा। ओके, तो ये हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप हो गया।
अब हम आते हैं अपने मेन क्लास पे जहाँ पर अपने को ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो सबसे पहले हम पूरी जो हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करने के लिए जो कोड होती है वो ऑलरेडी हम प्रीवियस से कॉपी कर लेता हूँ सिंपली। ओके, तो यहाँ से इसको इस लाइन को कॉपी करता हूँ और इसको जट से आपको मीनिंग समझाता हूँ। तो यहाँ से क्लोज प्रोजेक्ट करता हूँ और सिंपली हमारा यहाँ से ऐप पे आएंगे और यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन को पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और उसको मिनिमाइज करता हूँ, उसको होल स्क्रीन पर आपको ये पूरा कोड ही दिखाई दे। तो यहाँ देखिए न्यू कॉन्फ़िगरेशन फाइल डॉट कॉन्फ़िगर, ये कॉन्फ़िगरेशन पास एक कॉन्फ़िगर मेथड होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्फ़िगर फाइल को लोड करने के लिए वाली हाइबरनेट डॉट cfg डॉट XML जो हमने यहाँ पर भी दिखाया था आपको। एंड बिल्ड सेशन फैक्ट्री क्या काम करती है, सेशन फैक्ट्री को ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। और बिल्ड सेशन फैक्ट्री के पास एक मेथड होती है ओपन सेशन जो कि हमको रिटर्न करता है सेशन की ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हमको सेशन का यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल गया डायरेक्टली। ओके, तो ये हमारा सेशन को मिल गया। और यहाँ से हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कराने वाले वो है नॉन सेलेक्ट। तो यहाँ पर अपने को ट्रांजैक्शन को बेसिकली यूज करना पड़ेगा जो कि क्या काम करता है परमानेंटली, जो भी हम चीज़ें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डीबी में सेव करने का काम करता है परमानेंटली। ओके, तो सबसे पहले इसे यहाँ हम क्या करते हैं, ऑथर हमारा चाइल्ड टेबल है, यहाँ पर हमने ये ट्रीट किया। तो सबसे पहले हम ऑथर की यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपली लेते हैं ऑथर, ये हमारा ऑथर आ गया। यहाँ पर ऑथ लेते हैं इक्वल टू न्यू एंड ऑथर, यहाँ पर ऑथ डॉट सेट लेते हैं। अब आईडी हमारा ऑटो जनरेटर इसलिए यहाँ पर उसकी वैल्यू हम सेट नहीं करेंगे। और नेम ले लेते हैं और नेम में सिंपली हम दे देते हैं जॉन। ओके, ऑथर का नेम हमारा जॉन रहेगा। एंड यहाँ से हम बुक की अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, बी इक्वल टू न्यू बुक करेंगे। ओके, बी डॉट सेट। अब देखिए बुक की जो हमारी आईडी है वो तो ऑटो जनरेटेड रहेगा और बुक का नेम रहेगा, तो सिंपली बुक का नेम ABC दे देते हैं। और बी डॉट सेट ऑथ, अब ऑथ में क्या रहेगा, इस ऑथर की जो ये रेफरेंस वेरिएबल है ये यहाँ पर पास करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो बुक के अंदर ऑथर है वो एज ऑब्जेक्ट टाइप है ना, तो इसलिए उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेफरेंस देना पड़ेगा ऑथ। ओके, अब अपने को क्या करना है, सेव ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे सेशन डॉट सेव, सेशन डॉट सेव। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बुक को सेव करा रहे हैं। ओके, अब जैसे हम बुक को सेव करा रहे हैं उसी तरह से हमको ऑथर को भी सेव करना पड़ेगा तभी दोनों चेंज हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपली लिखते हैं सेशन डॉट सेव और यहाँ पर देंगे ऑथ बेसिकली। ओके, तो ये क्या काम करेगा, पहले बुक को सेव करेगा देन ऑथर को सेव करेगा। ओके, एंड सिंपली यहाँ पर लिखते हैं टी एक्शन डॉट कमिट परमानेंटली हमारा डीबी में चेंजेस होने के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे चीज़ आपको जो क्वेरी जनरेट होगा वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर मैंने ऐसे पहले बुक को ही क्यों सेव किया, पहले ऑथर को क्यों सेव किया, इसके बारे में भी। ओके, सिंपली यहाँ से रन एज जावा एप्लीकेशन पर हिट करेंगे और वेट करते हैं हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होने के लिए। ओके, तो यहाँ देखिए इसने पहले चेक किया कि कोई टेबल है, उस टेबल को है तो उसको डिलीट ड्रॉप कर दें। ओके, देन इसमें ऑथ टेबल को क्रिएट किया है। और यहाँ पर देखिए जो इंसर्ट क्वेरी चला है वो लिखा है पहले इंसर्ट इनटू बुक टेबल में किया है और वहाँ पर क्या किया है, ऑथर की आईडी बुक नेम की वैल्यू सिंपली इसने यहाँ पर दे दिया। फिर इसने एक इंसर्ट चलाया और यहाँ पर लिखा ऑथ टेबल के अंदर ऑथ की वैल्यू को सिंपली इसने पास कर दिया। फिर इसने क्या काम किया कि अपडेट एक क्वेरी चला दिया, किसको अपडेट किया, बुक टेबल को। और यहाँ पर उसने क्या क्वेरी लिखा है कि बुक अंडरस्कोर टैब सेट ऑथ आईडी प्लस एंड बुक नेम वेयर बुक आईडी इक्वल टू ये है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब आपको मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पर दोनों तो सेव ही ऑपरेशन चलाना चाहिए लेकिन इसने एक अपडेट चला दिया क्वेरी। देखिए इस तरह से हमारा पहले रिकॉर्ड आपको दिखाता हूँ कि हमारा सेव हुआ कि नहीं। तो मैं एसक्यूएल को योग को ओपन करता हूँ सिंपली यहाँ से, और जो मेरा डेटाबेस का नेम है वो माई हैवर करके है, तो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है ओपन होने में। ये देखिए माई हैवर मेरा पर्टिकुलर ये है और यहाँ पर देखिए ऑथ टेबल है, इसको राइट क्लिक करते हैं, इस पर ओपन टेबल पर आते हैं तो सिंपली ऑथ में आईडी 1 है, ऑथ का नेम क्या है, जॉन है। लेकिन जैसे हम बुक टेब पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर बुक की आईडी 1 है, बुक का नेम ABC है और ऑथ आईडी क्या आ गया, 1 आ गया। ये 1 कहाँ से आ रहा है, इस पर्टिकुलर ऑथ टेबल से आ रहा है। इसकी आईडी जो प्राइमरी की है यहाँ पर एज ए फॉरेन की हो रहा है यूज। ओके, तो ये थी तरीके। अब देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको
कि इसीलिए कहते हैं कि जो भी आप कोडिंग पहले करिए चाइल्ड की करिए देन पेरेंट की करिए। तो इसने क्या किया, पहले पेरेंट को सेव किया, देन उसके बाद चाइल्ड को सेव किया, देन इसने रियलाइज़ किया कि नहीं इसमें जो चाइल्ड की उसकी वैल्यू भी तो रखना है, इसलिए यहाँ पर अपडेट क्वेरी कर दिया। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर अगर इस चीज़ को इंटरचेंज करूँ तो देखिए यहाँ पर 2 ही क्वेरी चलेगा, अपडेट का नहीं चलेगा। ओके, तो मैं इसको इस पर्टिकुलर लाइन को ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ऑथ को सेव करा रहे हैं, देन बुक को सेव करा रहा हूँ। ओके, तो इस समय में देखिएगा क्या होगा, केवल 2 ही क्वेरी चलेगी, तीसरी क्वेरी अपडेट वाली जो क्वेरी थी ये क्वेरी नहीं अब चलेगा। ओके, क्योंकि वो डायरेक्टली पहले बुक को करेगा, बुक को सेव करेगा तो उसको बुक की आईडी मिल जाएगा, देन उसी आईडी को लेकर डायरेक्टली इंसर्ट करा देगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। रन एज सिंपली जावा एप्लीकेशन पे हिट करता हूँ और यहाँ से देखिए सिंपली अब देखिए इसने 2 ही क्वेरी चलाया इंसर्ट का। पहला इसने ऑथ टेबल का चलाया, ऑथ टेबल क्या हमारा चाइल्ड टेबल है, उसको प्राइमरी की उसका मिल गया। देन यहाँ पर ये इंसर्ट क्वेरी चला और यहाँ पर ऑथ की आईडी और बुक की नेम को सिंपली पास कर दिया और हैवन से वैल्यू दे दिया। ओके, तो सेम देखिए दोनों में अभी भी ऐसा वैल्यू रहेगा क्योंकि इसने टेबल को ड्रॉप कर दिया पुराने वाले को। देखिए बुक ID 1, बुक नेम ABC, ऑथ ID A1 है। ओके, तो सिंपली ये वाला वैल्यू आ गया। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ से नोटिस करता हूँ, आपको यहाँ पर दोनों चीज़ सेव कराना पड़ रहा है कि चाइल्ड टेबल को भी सेव कराना पड़ रहा है और पेरेंट को भी, इट मीन्स बुक को भी और ऑथर को भी। हम चाहते हैं कि नहीं जब हम पेरेंट सेव करें तो ऑटोमेटिक उसकी चाइल्ड सेव हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें कैसे करेंगे? ओके, कहने का मीनिंग ये हो गया कि हम बुक को सेव कराएं तो ऑथर वाली वैल्यू ऑटोमेटिक सेव हो जाए, हमें मैनुअली ये सेव ऑपरेशन परफॉर्म ना करना पड़े। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, सिंपली अपनी पेरेंट एंटिटी में पास आएंगे। बुक हमारा इस केस में पेरेंट एंटिटी है जो 1 to 1 है, इसके अंदर एक कोट्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कास्केड और यहाँ पे लिखेंगे कास्केड टाइप ऑल कर देंगे। इट मीन्स क्या हो गया कि जैसे ही ये इसकी पेरेंट पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगी बाय डिफ़ॉल्ट उसके चाइल्ड पे भी ऑपरेशन परफॉर्म। अगर यहाँ पर हम सेव ऑपरेशन परफॉर्म करें ऑटोमेटिक हमारा जो चाइल्ड टेबल है ऑथ उस पर भी उससे ऑपरेशन परफॉर्म। अगर यहाँ पर हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ है। ओके, तो बस इतनी की लाइन की कमाल है, कास्केड इक्वल कास्केड टाइप ऑल हमने कर दिया। इट मीन्स क्या कि जो भी इसके पेरेंट पर ऑपरेशन परफॉर्म हो ऑटोमेटिक उसके चाइल्ड पे भी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाना चाहिए नॉर्मल लैंग्वेज में। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या काम करते हैं, जो हम ऑथ को सेव कराने के लिए कोड लिख रहे थे इसको सिंपली यहाँ से कमेंट कर दे रहे हैं। और अभी यहाँ पर देखिए सेशन डॉट सेव बुक को ही केवल हम सेव करें, ऑथ को सेव नहीं कर रहे हैं। तो इस सिस्टम देखिए दोनों को रिकॉर्ड को सेव कर देगा। ओके, और यहाँ सब चीज़ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमने हैव एंड कॉन्फ्रेंस अंदर लिखा है क्या है, hvm2ddl डॉट ऑटो क्रिएट, मतलब जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करें कि न्यू टेबल को ये क्रिएट कर दे रहा है। ओके, तो सिंपली रन एज एंड जावा एप्लीकेशन पे सिंपली हिट करते हैं और यहाँ से वेट करते हैं कि देखिए पर्टिकुलर जो क्वेरी कैसे चला रहा है। तो इसने भी क्या काम किया कि पहले चाइल्ड टेबल को देखिए रिकॉर्ड किसके पास था तो चाइल्ड को सेव किया, देन उसको पेरेंट बुक वाले को सेव किया। ओके, और जैसे यहाँ पर हम आते हैं तो देखिए सेम रिकॉर्ड यहाँ पर उसको रिफ्रेश करते हैं तो सेम रहेगा हमारा रिकॉर्ड। 1 हमारा आ गया और ऑथर नेम जॉन आ गया और सिंपली बुक टैब पे आएंगे तो बुक आईडी एंड बुक नेम एंड ऑथर आईडी। तो इस तरीके से हम हाइबरनेट में 1 to 1 मैपिंग की ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए जो हमारा बुक है ना, बुक पास ऑथर की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर हम चाहे तो बुक की हेल्प से हम ऑथर की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते, लेकिन अगर हम इस ऑथर की साइड से अगर हम बुक की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहे तो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्या यहाँ पर बुक का कोई रेफरेंस ही नहीं है, केवल ऑथर की इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर बुक की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दें तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।